हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। आज शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है। पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकें, क्योंकि अगर कह लो कि टोटल रिपब्लिक, पूर्ण आज़ादी का नारा जो सबसे पहले जोरों से उठाया था वो इन्होंने उठाया था। तो इसलिए हम प्रॉपर कह लो कि आज़ाद हैं। नहीं तो उससे पहले तो बहुत सारी और बातें होती रहती थी, लेकिन मेरा वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक आज का है जो पिछले 8-10 दिन से जो पंजाब में हो रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 ऐसे ऑर्डिनल बिल लेकर आई है, जिसमें जो सीधा खेती के ऊपर है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये दावा है कि वो बिल किसानों की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देंगे, रेवोल्यूशन पर ला देंगे। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट या यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर या यहाँ के जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो कहते हैं कि ये किसानों को मार देगी, सुसाइड की तरफ लेकर जा रही है। मैंने वो खुद आर्टिकल बिल पढ़े, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, जैसे कि आप जानते हो कि मैं लॉयर फैमिली से भी हूँ, मेरे लॉज लॉयर हैं, उन्होंने उनके साथ भी बात भी किया। किसान का बेटा होने के नाते जो 25 तारीख को टोटल पंजाब बंद या भारत बंद था, चक्का जाम था, उसमें भी मैंने शिरकत की। अपनी जो भी प्रेजेंट लगवानी थी वो वहाँ पर किसान यूनियन के साथ लगवाई। लेकिन इसमें जो मेरे को मोटा मोटी पकड़ में ये सब आया है, मेन तो इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं जो आसानी से, एक सिंपल, मैं कोई ज़्यादा बड़ा किसान नहीं हूँ, छोटा सा किसान का बेटा हूँ। जो छोटे किसान है इसमें उन पर ज़्यादातर ये बिल भारी पड़ेगा। वो क्या है, मैं आपको एक बात बताऊँ जो मेरे समझ में आया, जब मैंने अपने गांव में अपने जो पॉलिटिकल बंदे हैं, सीनियर बंदे हैं, उनके साथ बात की। सबसे पहला पॉइंट ये समझ में आया कि जब भी कोई प्राइवेट सेक्टर आएगा पंजाब में, जो किसानों के साथ, जो जिसकी थोड़ी ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन है, जो एग्रीमेंट करेगा उनके साथ, वो एग्रीमेंट जो भी किया होगा, जमीन कितनी जमीन है उसकी, वो उससे फर्द रजिस्ट्री वगैरह वो लेगा। उसमें एक प्रावधान किया है कि वो उस जमीन के ऊपर बैंक से लोन ले सकता है। भगवान ना करे अगर वो कंपनी या जो बंदा, कोई कंपनियां बहुत सारी आएंगी या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ, तो वो जो लोन जिसने लिया जमींदार की या जट की या किसान की जमीन के ऊपर, वो प्राइवेट कंपनी आकर लोन लेगी, राइट। फिर वो लोन अगर नहीं चुका पाई तो एंड में जमीन किसकी जाएगी? वो किसान की जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि इसमें क्या है कि अगर भगवान ना करे कि किसान के साथ, ऐसे कह तो रहे हैं कि धक्का ही हो रहा है, ये जबरदस्ती हो रहा है, ये बिल पसंद नहीं है, अगर भगवान ना करे कुछ ऐसी आपदी आती है, कुछ ऐसा चक्कर होता है कि किसान को लगे कि ये मेरे साथ गलत हुआ है, ये कंपनी ने गलत किया है या इस पर्सन ने गलत किया है, वो सिविलियन कोर्ट में केस नहीं फाइल कर सकता। उसको सिर्फ एसडीएम तक जाने की पावर है। एसडीएम जो कहेगा वो उसको मानना होगा। अगर वो आगे जाकर कोर्ट में, सिविलियन कोर्ट में भी जाता है, तो भी वहां के जज साहब हैं, उसको भी एसडीएम का फैसला मानना ही पड़ेगा, उसको उल्टा नहीं सकते। तीसरा, गवर्नमेंट ये कह रही है, जैसे एमएसपी, सबसे बड़ा इसमें मुद्दा है एमएसपी, मिनिमम सेल प्राइस, जो कि चावल या कह लो कनक के ऊपर गवर्नमेंट पंजाब और हरियाणा को देती है। यहाँ पर क्या है कि एक जो अगर मेरे पास थोड़ी जमीन है, या किसी मेरे भाई साहब के पास बहुत बड़ी जमीन है, या किसके पास बहुत ज्यादा है, वो इन दोनों फसलों को इंपॉर्टेंस, या कह लो कि क्यों इतनी तवज्जो के साथ इनको पालते हैं या ज्यादा रखते हैं, ये उगाते ज्यादा हैं, क्योंकि इन पर मिनिमम सेल प्राइस तय होता है। जिमीदार को या किसान को मालूम होता है कि अगर मेरे पास थोड़ी भी जमीन है, थोड़ी भी कनक है या गेहूं है या चावल है, मैं वो जब मार्केट में बेचूंगा तो मेरे को कम से कम इतने पैसे मिलेंगे, उसमें वो अपना खर्चा पानी लगा सकता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट भी जो सेल प्राइस तय करती है ना, एमएसपी, वो कुल मिलाकर उसमें सब कितना बीज लगता है, कितना खाद लगता है, कितनी मेहनत लगती है, वो सब मेजर कर ही उसमें फिर एंड ऑफ द डे बहुत कम पैसा किसान को बचता है, जो कि उसका हक बनता है। और अभी क्या हुआ, तो इस साल मक्की का रेट जो पिछले साल के हिसाब से था 2400 से 2800, इस साल 600 से 800 है। तो इसी तरह हर किसान डरता है कि अगर कनक या चावल की खेती पर भी, फसल पर भी हमें इस तरह कुछ हो गया जिस पर एमएसपी लागू नहीं है, प्राइवेट सेक्टर खरीद रहे हैं, प्राइवेट लोग खरीद रहे हैं, तो उनके साथ क्या होगा? फ्रेंड, इसमें डरने की सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैं खुद बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, सपोर्ट करता हूँ मोदी जी के जो आइडियाज होते हैं, या उनके जो बातें होती हैं, जो मेरे देश को ऊपर लेकर जा रहा है ना, जो मेरे स्टेट को ऊपर लेकर जा रहा है, मेरे को वो हर बंदा पसंद है, वो चाहे भी पार्टी से क्यों ना हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि हर चीज को हमने सपोर्ट किया है जब तक नोटबंदी से लेकर अब तक, लेकिन ये जो चीज है ना, ये गले से नीचे नहीं उतर रही। क्यों, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा है कि हमारे संविधान में भी ये है कि अगर
एक स्टेट या दो स्टेट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा रूल बनाती है, तो अगर वो स्टेट के सीएम या वहाँ के ऑफिशियल पर्सन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो उस स्टेट को छोड़कर बाकी पूरे देश में वो लॉ लगा सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो हमारा बस यही है कि अगर पंजाब और हरियाणा में ये लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे इस चीज को, या अगर जो आप कह रहे हो कि ये टोटली पॉजिटिव वे है, आप नहीं अभी समझा पा रहे, अभी नहीं लोगों को बता पा रहे कि इसमें क्या क्या दूध है, क्या पानी है, जो भी वट एवर यू कॉलिंग, तो आप हम कम से कम यही चाहते हैं कि कम से कम 1-2 साल आप जब तक है ये चीज यहाँ पर ना इम्प्लीमेंट करो, बाकी इंडिया में कर दो, वहां का जब जो रिस्पांस आएगा फिर आप इंडिया में, क्योंकि ये जो स्टेट जो ऐसी है यहाँ पर आप बिलीव नहीं करोगे 80, 90, 95 से ज्यादा % हर बंदा है जो खेती के साथ जुड़ा हुआ है, वो चाहे किसान हो, वो चाहे उसके नीचे कोई काम करने वाला पर्सन हो, या कोई भी हो, क्योंकि यहाँ का जो टोटली इकोनॉमी है पंजाब और हरियाणा की, ये ज्यादातर खेती के ऊपर डिपेंड है। छोटे कोई दुकानदार जो बेचारा मूंगफली बेचता है, उससे लेकर कोई बहुत अमीर बंदा जो महंगे कपड़े या सोने की दुकान भी है, सुनियारा है, उसका भी कारोबार खेती के ऊपर ही डिपेंड है। तो प्लीज उस चीज को ना छेड़ा जाए, जो चीज गोइंग वेल, जो सो फार सो गुड चला, उसको ना छेड़ा जाए। जहां कहां पर कोई दिक्कत है उस चीज को जरूर छेड़ा जाए। लेकिन इसमें जो मैंने बहुत चीज बार मेन पकड़ी, जो ओवरऑल घूम घुमा कर आ रही है, उसमें जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो 6.5% है। 6% क्या है? 4% जो मंडी का टैक्स जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, और 2.5% जो इनकम होती है आड़तिये को। तो ये दो चीजें बीच में से सेंट्रल गवर्नमेंट निकालना चाहती है, ताकि जो 6.5% बचे उनका, वो सीधा किसान को जाए। दैट्स गुड आइडिया, बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो आड़तिया है वो कब से लेकर किसान के साथ जुड़ा हुआ, हर बुरे भले हर रात के समय, दिन के समय, कहीं भी जरूरत पड़े तो वो बंदा आकर उनके साथ खड़ा होता है। वो हमारे पूर्वजों से क्या, बहुत लगभग जब से खेती चली है तब से वो हमारी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर उनको निकालना, किसी चीज को अगर निकालना है, तो उसमें कौन सी चीज डालनी है, या उनको क्या एक्स्ट्रा अधिकार देने हैं कि आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो कर करके ये चीजें दीजिए। तो वो जहां तो कहीं समझाने की दिक्कत हो रही है, जहां वो कोई समझना नहीं चाहता क्या दिक्कत हो रही है, जहां वाकई में ये इतने खतरनाक चीजें हैं जो कि आने वाली मेरी जनरेशन को, या मेरे और जमींदार किसान भाई खेती करते हैं, उनकी आने वाली नस्लों को फिनिश कर रही है। फ्रेंड देखो, अगर आप वीडियोस देखोगे, टीवी पर देखोगे, एक तो बहुत चुभने वाली बात है कि नेशनल जो मीडिया है वो इस बात को उतना बड़ा मानता नहीं है। मैं तो बहुत कम जगह देखता हूं कि कोई पंजाब में इतना कुछ हो रहा है, जो जहां मैं रहता हूं उसकी न्यूज भी वहां पर चलती है। खाली अगर चलेगी तो 15-20 मिनट की कोई न्यूज चलेगी, उससे ज्यादा नहीं। पॉइंट 2 माय फ्रेंड, देखो अगर इस कोविड में, जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई थी, कोविड में सभी बिजनेस डाउन गए हैं। एक ही कह लो कि सेक्टर अगर इंडिया को बचाए रखा है या इकोनॉमी में कुछ अपना योगदान दिया है, तो वो किसानी का सेक्टर है। वो 38% से भी ज्यादा अप्रूव किया है। वो उसमें उतना कितनी बड़ी मेहनत की होगी, हर गाइडलाइन को फॉलो किया। हमने जो गेहूं की फसल, अभी कनक की फसल मंडियों में सक्सेसफुली पहुंचाई, कोविड में पहुंचाई, जब कोविड की गाइडलाइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। अगर आज से 4-5 महीने पहले देखो कितनी स्ट्रिक्ट लाइन थी, उसमें काम कर कर पहुंचाया। अभी चावल हमारा फसल तैयार है, वो अभी मंडी में आनी चालू हो गई है। तो अगर कोई पर्सन आपकी गुडविल, हर चीज गवर्नमेंट की फॉलो कर रहा है, हर चीज वो हार्ड रूल के बावजूद भी गवर्नमेंट को अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया, कम से कम उसको ना छेड़ा जाए जब तक उचित या सही समय नहीं आता, जहां फिर प्रॉपर बात नहीं समझाई जाती कि ये चीज है क्या, किसका फायदा, किसका क्या नुकसान है। सब लोग यही डरते हैं कि अभी जो प्राइवेट कंपनी आएंगी वो पहले ठीक करेंगी, आफ्टर सम ईयर वो किसान को तबाह कर देंगी। बट मैं ये चाहता हूं कि अगर जो मेरे सुनने वाले हमारे गांव के जो सरपंच साहबान या और बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो कहा है इसमें क्या चाहिए, वो 2-3 अपने शर्तें लगानी चाहती हैं कि एक एमएसपी आप राइटिंग में दे दो कि वो हिले ना, वो उतना ही रहेगा, हर साल जो जिस तरह से बढ़ता है खर्चे के हिसाब से वो बढ़ेगा। राइट, प्राइवेट कंपनियों के जो रूल्स हैं, किसान को भी बराबर हक होना चाहिए कि एसडीएम या उससे भी अगर रूल्स है ऊपर जाना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो आप सब है। मैं जानता हूं सेंट्रल जो मोदी जी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल हाई ऑफिशियल बंदे हैं, उनके पास एक पूरा एक पैनल होता है जो सब टॉपिक डिस्कस करता है। बट कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हुई है। अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है पंजाब में या हरियाणा में,
तो प्लीज माय फ्रेंड, हो सके तो ये पूरा आप आर्टिकल को खुद पढ़िए एंड देन यू विल डिसाइड कि इसमें क्या गलत है क्या सही है। जो टीवी पर कह रहे हैं या जो मीडिया पर चल रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसको एक साइड में रखकर खुद देखिए। अगर एक्टर से लेकर सब बंदे, सब, वो चाहे किसी भी महकमे से हो, वो चाहे पंजाब में, सब बंदे रोड पर हैं या उनके मन में रोष है, तो कुछ ना कुछ तो है ना जो चीज अनएक्सेप्टेबल है। हर चीज को सही कहना या हर चीज को टोटली गलत कहना, मैं उस चीज के फेवर में नहीं हूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ना कि जो चीज हर्ट कर रही है किसी ना किसी को, तो उसका अगर समाधान हो जाएगा तो इतना कुछ होगा नहीं। तो प्लीज माय फ्रेंड, आज ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है पीसफुली, जो भी इनके कर रहे हैं, लेकिन एक आई थैंक यू वेरी मच कि जो पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें अगर एक रुपए का भी किसी नॉर्मल पर्सन को नुकसान नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई, नॉर्मल शांतिपूर्ण चल रहा है, जो कि हमारे सिख धर्म की मर्यादा है कि जो आप करो, जो आप जिस तरह करो, एक किसी को हर्ट किए बिना अपना रोष दिखाओ, तो वो चल रहा है। तो हाथ जोड़ के बेनती है ये मोमेंट इसी तरह शांतिपूर्व चले और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पॉइंट समझें, या हमारे जो मोतवार बंदे हैं उनको समझाने की कोशिश करें कि पॉइंट उसमें है क्या। पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल या ये राजनीति है, ये सब अपनी जगह होनी है, लेकिन बस इसमें आम इंसान, कोई छोटा जमींदार, कोई छोटा किसान, कोई छोटा मजदूर पिसे ना। ये मेरा पंजाब, हरियाणा, मेरा देश, मेरा इंडिया यूं ही हंसता खेड़ता बसता रहे, तंदुरुस्ती रहे और वाहिगुरु चढ़ती कला रखे। भोला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।